हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आज का जो मेरा टॉपिक जो लास्ट टाइम मैंने पास्टर जॉन के उस चर्च में दिया था वही है डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। अहलूयत मसीह, मसीह इलाही जात है और यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं। और बहुत सारे क्लेम्ड और दावे और वर्सेस और आयतें मौजूद हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हमें बताती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। कौमें, ट्राइब्स, कबीले कुछ भी कहें, लेकिन जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की डिविनिटी को, अहलूयत को मानते हैं, ईमान रखते हैं और वो जानते हैं कि बाइबल का खुदा क्या है। और जब आप बाइबल के खुदा को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, मुस्तफीद हो जाते हैं, उसकी लज्जतों का, उसकी बरकतों का मजा चख लेते हैं, तो फिर हम ऐलान करते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज अ गॉड। हालेलुया। हम ऐलान कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी मोहल्ले, किसी भी मुल्क, किसी भी जोन के अंदर, बल्कि वी हैव अ प्रूफ। बाइबल के अंदर हमारे पास प्रूफ है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। आज उसी टॉपिक के ऊपर कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, अहलूयत मसीह के ऊपर मैं खुदा के कलामे मुकद्दस में से बयान करूंगा। वो ये वास्ट टॉपिक है, लेकिन जितना भी हो सके आज मैं इसको बयान करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, बड़े ध्यान से इसको सुनिए ताकि आप कौमों के अंदर, गैर कौमों के अंदर, मसीहियों के अंदर, बिलीवर्स के अंदर इनको बयान करने वाले हों। हालेलुया। जो कुछ दिल में भरा होता है फिर वही बाहर आता है। हालेलुया। स्टोर कीजिए। जब खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे थे, हमेशा की जिंदगी की तालीम दे रहे थे, जॉन चैप्टर 10 के अंदर, यूहन्ना की इंजील और उसके 10वें बाब के अंदर यीशु मसीह यहूदियों के सामने तालीम दे रहे थे। तो तालीम देते देते खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमेशा की जिंदगी की बात कही तो फिर उन्होंने कुछ कहा। गौर से सुनिए। जॉन चैप्टर 10 यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी मैं 30वीं यानी कि 30th वर्ष से पढ़ता हूं। लिखा खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर, मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने इसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। फिजिकली तौर पर यहूदी जो कि 5 सेक्ट के अंदर डिवाइडेड थे, फक्की, फरीसी, असीनी, ये यीशु मसीह को सुन रहे हैं, उसके मौजज़ात को देख रहे हैं, उसके शिफा देने के स्टाइल को, प्रीचिंग को देख रहे हैं। तो जब यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, तो उन्होंने पत्थर उठाए ताकि खुदा यीशु मसीह को संगसार करें, क्योंकि शरीयत की तालीम यही थी कि कोई कुफ्र बके
कुफर कफार से निकला है, जिसका मतलब है इनकार करना। और अगर कोई शख्स अपने आप को खुदा बनाता है तो ये शरीयत और ला के मुताबिक ये उसकी सजा संसार करना है। और खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक हैं। बाप का मतलब वो बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, क्योंकि वो रूहानी तौर पर यहोवा यानी कि यहोवा खुदा को अपना खुदा मानते थे, समझते थे, ईमान रखते थे, क्योंकि शरीयत में लिखा हुआ था। अब खुदा यीशु मसीह ने जब उनके सामने ये दावा किया, आई एम, मैं हूं, मैं हूं। अब क्या है? मैं और बाप एक हैं। अब जब बाप की बात कर रहे हैं तो सीधा डायरेक्टली ये मैं हूं पे जाती है बात, क्योंकि बाप के अंदर खुदा बेटा यानी कि बेटा यीशु मसीह और रूह कुद्स भी है। तो डायरेक्टली तौर पर वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह एक शख्स होकर, एक इंसान होकर, एक आदमी होकर किस तरह खुदा के बराबर अपने आप को हो सकता, इसीलिए वो संसार करना चाहते हैं। तो लिखा है मैं और बाप एक हैं। इंग्लिश में आई एम एंड द फादर आर वन। आई एम या आई एंड फादर, दी फादर आर वन। जब भी फादर की बात आएगी, खुदा बाप की आएगी, तो साथ दा लगेगा, अल लगेगा। और अगर इसको मैं अरबी में, जो अरबी की बाइबल है, उससे और ज्यादा वजाहत होती, पर ग्रीक में एक दो लफ्ज, ये नहीं कि मुझे बड़ी ग्रीक आती, मैं सीख कर आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए हमें ये सीखना जरूरी है। अरबी बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं अना, मैं, वा, अल अब, वाहिद, अना, मैं, वल अब, अब्बा, पतेर, वाहिद, एक है। अब रब सीधा सीधा लिखा जा सकता है या अब सीधा सीधा लिखा जा सकता है, लेकिन जब अल लगेगा अरबी के अंदर तो वो मुनफरिद हो जाता है, यूनिक हो जाता है, उस जैसा कोई नहीं होता। इसलिए इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है बाइबल की, उसके अंदर द फादर, गॉड हेड लिखा जाता है। हम डायरेक्टली तौर पर बाप ही लिख देते उर्दू तर्जुमे के अंदर, लेकिन ना अरबी के अंदर, ना इंग्लिश के अंदर और ना ग्रीक के अंदर ऐसा है। बल्कि जब उन्होंने पत्थर उठाए हैं कि ये तो अपने आप को खुदा बनाता है। अब ये जो तालीम है कि एक है, बात बाप की नहीं है, मैं की नहीं है, यीशु मसीह की नहीं है, बल्कि एक होने की है कि एक इंसान होकर कोई किस तरह खुदा के बराबर हो सकता है। तो फिर यीशु मसीह असल में कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, और वो किस तरह एक है? क्या उनकी एक पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है? नहीं, खुदा बाप की शख्सियत, पर्सनालिटी और है, बेटे की और है, और रूह कुद्स की एक है। एक में तीन और तीन में एक है। ये है बाइबल की तालीम। और जब हम इसको ग्रीक में जाकर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें और ही इसकी वजाहत आती है। अब जब ग्रीक में मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ता, वहां पर जो एक के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो वो हैन है। उर्दू में हम किसी दरख्त को एक कहें, किसी औरत को, फीमेल को एक कहें, किसी मर्द को, आदमी को एक कहें, तो एक ही लिखा जाएगा, एक औरत, एक मर्द, एक बिल्डिंग, एक दरख्त। लेकिन ग्रीक में ऐसा नहीं है, यूनानी में ऐसा नहीं है। अगर औरत के साथ
ایک بولا جائے گا اس کے لیے علیحدہ لفظ ہے، ایک مرد ہے اس کے لیے علیحدہ لفظ ہے. اور ان کو چونکہ گریک آتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہی اور شی کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے لیے جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے وہ ہین ہے، اور ہین جو ہے نیوٹرل، جس کو نیوٹر کہا جاتا ہے، مخنث کہا جاتا ہے، نہ وہ عورت ہے اور نہ وہ مرد ہے، وہاں پر یہ ہین استعمال ہوا ہے. ہاللیلویہ. یعنی کہ جس طرح درخت کے لیے، بلڈنگ کے لیے لفظ ہین یوز ہوگا ایک، اسی طرح اس جگہ پر خدا یسوع مسیح نے جو لفظ یوز کیا ہے ایک کے لیے ہین کیا ہے. ان کی مراد جو ہے وہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخصیت میں ایک ہیں. اور سے سنیے، وہ شخصیت، دو شخصیتوں کا ملاپ نہیں وہ کہہ رہے، بلکہ وہ صفات کی بات کر رہے ہیں، ایٹریبیوٹس کی بات کر رہے ہیں، اسنس کی بات کر رہے ہیں، پاور کی بات کر رہے ہیں، قدرت کی بات کر رہے ہیں، مرضی کی بات کر رہے ہیں، شفا کی بات کر رہے ہیں، ارادے کی بات کر رہے ہیں، ول کی بات کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. جو باپ کا ارادہ ہے وہ میرا ارادہ ہے، جو باپ کی پاور ہے وہ میری پاور ہے، جو باپ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو باپ کی صفات ہے وہی میری صفات ہے. ہاللیلویہ. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. ہاللیلویہ. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کو بتا رہے ہیں کہ جو کچھ، جو اتھارٹی، جو اختیار، جو پاور، جو ارادہ، جو شفا کی پاور، اسنس خدا باپ کے پاس ہے، وہی میرے پاس ہے. ہاللیلویہ. اس لیے اس حوالہ جات کو، اس حوالہ کو بتانا یسوع مسیح نے بڑا ہی مناسب جانا کہ ہم اس کی قدرت کو، اس کے جلال کو، اس کی شفا کو، اس کی اتھارٹی کو اسی طرح مانے جس طرح کے خدا باپ کی مانتے ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ باپ بیٹے میں ہے، بیٹا باپ میں ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. یسوع مسیح کے کام چیک کر لیں، سیم ایٹریبیوٹس، سیم صفات جو خدا باپ رکھتا ہے وہی خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا باپ نے ابتدا میں پیدائش کے اندر مٹی لی، مٹی کا پتلا بنایا. پیدائش کی کتاب دوسرے باب کے اندر، اور پھر اس کے اندر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. ہاللیلویہ. اس کا مطلب جو کریشن کی کوالٹی، اختیار، پاور خدا باپ کے پاس ہے تو کیا یسوع مسیح کے پاس بھی ہے؟ جی ہاں. کریشن کرنے کی، کریٹ کرنے کی، تخلیق کرنے کی، عذاب بنانے کی، نئے عذاب بنانے کی خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی ہے. جب تلمود کو آپ اسٹڈی کریں یا اپاکرفا جو بکس ہیں، اپاکرفا انجیل کو پڑھیں تو وہاں پر مٹی کے جو پرندے بنا کر اس میں پھونک مار کر خداوند یسوع مسیح اڑا رہے ہیں. تو یہ ان کی جو کوالٹی ہے، ایٹریبیوٹس ہے، صفات ہے، پاور جو ہے وہ خدا باپ کے ساتھ بالکل ملتی ہے، بلکہ وہی ہے. ایک اور حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل، یوحنا کی ہی انجیل اور اس کا 9واں باب، تو ایک جنم کا اندھا وہاں پر ہمیں ایک نظر آتا ہے، ایک جنم کا اندھا. تو شاگرد پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے والدین نے گناہ کیا؟ یسوع مسیح نے کہا نہیں. میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، یہ بہت سینسٹیو اور ایک اور طرف چلے جائے گا. یسوع مسیح نے کہا نہیں، بلکہ یہ اس لیے
अंधा पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल इसमें जाहिर हो। तो फिर यीशु मसीह ने किया क्या? यीशु मसीह ने थूका जमीन पर, मट्टी को ऐसे ऐसे किया क्योंकि उसकी आंखें, ये वाली जो आंखें नहीं थी, यीशु मसीह ने उसको, वो मट्टी को उसके अंदर लगाया और उसको कहा जाकर शलूक के जाके धो ले। उसने धोया तो वो बीना हो गया। हालेलुया। ये सेम क्वालिटी, सेम एट्रीब्यूट्स जो खुदा बाप ने किया है इंसान को बनाने में, और एक चीज की कमी थी, लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, मुझे और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि मेरे अंदर भी वही पावर है, वही सफात है जो खुदा बाप के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम शिफा की बात करते हैं कि तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को, और अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात को सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, तमाम बीमारियों को जो मुल्क मिस्र पर भेजी, तुझ पर ना भेजूंगा, मैं तेरा शाफी हूँ। हालेलुया। और उसकी किताब 15 बाब के अंदर ये लिखा हुआ, मैं टाइम की वजह से मैं पढ़ नहीं रहा, ये सारे हवाला जात। सो इसका मतलब खुदा हमारा शाफी खुदा भी है। तो क्या यीशु मसीह भी शाफी है? आइए पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब। मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 23 और 24 अगर किसी के पास आगे पढ़ ले। 23 और 24। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाह की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूर्या में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में, तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदलूमें थी और मिट्टी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। आमीन, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीमारी जड़ी है ना, ये ठीक नहीं होनी, दवाइयां खाते रहेंगे हैं। यीशु मसीह हर तरह की, किस्म किस्म की, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरियों को दूर करता रहा। He had a power to cure, to heal the all diseases and sickness and weakness. Hallelujah. When you say, जब आप कहेंगे आई बीमारियों, आई sickness, आई cancer, आई कमजोरियों, आई weakness, spirit of infirmity, go out in the mighty name of the Lord Jesus Christ. तो उनको जाना पड़ जाता है। हालेलुया। आज भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है। He had a power in his name। और हम ये मानते हैं कि क्योंकि वो खुदा है, खुदा का बेटा भी है, इसलिए हम उसके नाम को, उसकी अथॉरिटी को बीमारियों के खिलाफ, लानतों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि उसने हमें इख्तियार दिया हुआ है। हालेलुया। ईमान के वसीले से we have authority to remove the demons, to remove the diseases in the mighty name of Lord Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। एक और हवाला अय्यूब, बुक ऑफ जॉब और उसका नामा बाब
अयूब की किताब और उसका नामा बाब और उसकी मैं 6 आयत से 8वीं आयत तक पढ़ता हूँ खुदा के कलाम मुकद्दस से। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, और वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है। कौन? खुदावंदों का खुदावंद। और उसके सतून कांपने लगते हैं। वो आफताब यानी कि सूरज को हुक्म करता है और वो तुलू नहीं होता, और सितारों पर मोहर लगा देता है। वो आसमानों को अकेला तान देता है और समुंदर की लहरों पर चलता है। कौन? खुदा बाप, खुदावंदों का खुदावंद। वो समुंदर की लहरों पर चलता है। और जब हम खुदा में यीशु मसीह के मुतल्लिक पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 14वां बाब, खुदा बाप यानी कि खुदावंद का खुदावंद पानी की लहरों पर चलता है। मत्ती की इंजील और उसका 14वां बाब। और हम ये जानते हैं ये तकरीबन चौथे पहर का वक्त है। जो शागिर्द हैं वो कश्ती के अंदर हैं और खुदा में यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ रहा था। उसकी मैं 25वीं आयत से पढ़ता हूँ। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं क्या हूँ? मैं हूँ। आई एम दैट आई एम। मैं हूँ सो हूँ, मैं यहोवा हूँ। जब भी बाइबल के अंदर खुदा में यीशु मसीह मैं हूँ कहते हैं, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, तो आप समझ जाए कि वो सेम खुदा बाप यानी कि आई एम दैट आई एम मैं हूँ की बात कर रहा है। चूंकि उसने अपने आप को खाली किया हुआ है इस रुए जमीन पर और जिस्म इख्तियार किया हुआ है, इसलिए ही हैव अथॉरिटी। चूंकि हम खुदा बाप को, खुदावंदों के खुदावंद को, चूंकि वो नूर भी है, लाइट है, रूह है, हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को हमारी खातिर जिस्म इख्तियार करना पड़ा निजात के लिए। हालेलुया। सो खुदा बाप यहोवा पाक खुदा पानियों के ऊपर चलता है, यानी कि उसकी कुदरत पानियों के ऊपर मुस्तहकम मजबूत होती है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी पानियों पर चलता है और फिजिक्स का जो दुनिया का कानून है उसको ब्रेक कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह के पास वही क्वालिटी, वही इख्तियार, वही सिफात और शिफा मौजूद है, जिसकी वजह से तो वह कहता है मैं और बाप एक हैं। I and the Father are one. अना वल अब वाहिद अल अब अब्बा पातेर। पातेर यूनानी में जिसको पिता वहां से आया, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर यूनानियों का बहुत साल पहले कब्जा था, तो वहीं से कुछ लफ्ज हमारे भी मुंतकिल हो चुके हैं। मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। खुदा बाप गुनाहों को माफ करता है। उसने योना को भेजा नैनवा के अंदर। हालेलुया। और जब हम यशाया को पढ़ते हैं और उसके 43वें बाप को पढ़ते हैं, बल्कि निकाल लीजिए, पढ़ना चाहिए। यशाया का सहीफा उसका 43वां बाब उसकी 25वीं आयत। जी, लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, मैं ही वो हूँ
जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटा देता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। वो मिटा देता है, खताओं को, गुनाहों को ब्लॉक आउट कर देता है, वॉश कर देता है। ये खुदावन खुदा, यहोवा पाक खुदा की सिफ्त है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्या यीशु मसीह भी ऐसा करते हैं? जी हाँ, खुदावन यीशु मसीह भी ऐसा करते हैं। जब खुदावन यीशु मसीह कुफरनहूम में तालीम दे रहे थे तो एक शख्स को वहां पर लेके आया गया। 4 बंदों ने उस चारपाई को उठाया हुआ था और वो जो पैरालाइज शख्स था वो उस पर लेटा हुआ था। अब आगे जगह ना मिली तो उन्होंने छत को उखाड़ दिया, उधेड़ दिया और चारों लोगों ने उसको लटका दिया। तो खुदा यीशु मसीह ने, जो शिफा देने वाला है वो नीचे है, जो शिफा लेने वाला है वो ऊपर है, और लाने वाले चारपाई को उठाकर लाने वाले कितने आदमी हैं? 4 आदमी। और कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है, 4 आदमी उठाकर लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तो चारों का ईमान और एक उस बंदे का अपना ईमान। यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे ईमान ने, तुम्हारे ईमान ने तुझे अच्छा किया। उससे पहले एक बात कहते, तेरे गुनाह माफ हुए। और अगर गुनाह माफ हो जाए तो बंदा तो वैसे ही शिफा पा जाता है, बंदा तो वैसे ही पैराडाइज में चला जाता है, बंदा तो वैसे ही किंगडम ऑफ गॉड के अंदर चला जाता है अगर उसके गुनाह माफ हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले उसके गुनाह माफ किए हैं। वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो कहने लगे कि किस तरह ये हो सकता है कि एक इंसान, एक आदमी गुनाह माफ कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार भी है। He had authority to forgive the sin। यीशु मसीह के पास गुनाह माफ करने की अथॉरिटी है। हम जब भी उसके पास आए, खुदा बाप के सामने आए और यीशु मसीह के नाम से कहें, ऐ बाप स्वामी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी खताओं को माफ कर, हमें धो दे, यीशु मसीह के लहू से धो दे। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो सिफात है कि मैं और बाप एक है, जो इलाही सिफात है वो बाप के बराबर है। इसीलिए तो यहूदी उसे संसार करना, कत्ल करना चाहते थे कि ये आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। बहुत सारे और हवाला जात है बाइबल के अंदर। जब हम बाइबल को पढ़ते पुराने अहदनामे में तो वहां पर लिखा वो अव्वल और आखिर है। तो खुदा यीशु मसीह भी अव्वल और आखिर है। मुकाशवा की किताब पढ़ लीजिए और उसका 22वां बाब पढ़ लीजिए। मैं अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा हूं। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं मुकाशवा की किताब के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। सेम एट्रीब्यूट्स, सेम क्वालिटी, सेम पावर, सेम अथॉरिटी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। दैट्स व्हाई, इसलिए मैं और हम सब जो मसीही हैं, ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न रहते हों, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक और खुदा बाप के मुतल्लिक के खुदा पाक है। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, एहबार की किताब पढ़ते हैं, उसका 20वां बाब पढ़ते हैं, तो हम वहां पर सीखते हैं
کہ خدا پاک ہے، اور اسی وجہ سے جو یہودی تھے وہ یہوہ کا نام ڈائریکٹلی طور پر نہیں لیتے تھے اور نہ لکھتے تھے، بلکہ ادونائی لکھتے تھے، اور وہی تسلسل اردو کی بائبل میں، انگلش کی بائبل میں آیا، انگلش میں لارڈ اور اردو میں ہم خداوند لکھتے ہیں، پاک ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا نام اتنا پاک ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا نے اپنا ایک کام کیا، اپنے پلان کے مطابق اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ یسوع مسیح کے تھرو خدا باپ کو اپنا باپ کہتا ہے، خدا کو باپ کہتا ہے، اس لیے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے کہنا ہے کہ آئے ہمارے باپ۔ خود یسوع مسیح کہتے ہیں آئے میرے باپ، میرا باپ، میرا باپ، مائی فادر۔ خود کہتے ہیں آئے باپ، ہمیں کہتے ہیں کہو آئے ہمارے باپ۔ یہ تو فرق آ گیا، سیکھیے، غور سے سنیے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جس نے اور جن لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، خدا نے انہیں اپنے فرزند یعنی کہ بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ اب جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے بھائی اور بہن بن جاتے ہیں۔ اور سے سنیے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم خدا باپ کے، یسوع مسیح کے بھائی اور بہن بن جاتے ہیں۔ اور جب بھائی اور بہن بن جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم خدا کو آئے ہمارے باپ تھرو دی لارڈ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں۔ ہاللویا! یسوع مسیح اکیلے کہتے ہیں آئے میرے باپ، ہم یسوع مسیح کے تھرو اس کو ماننے کے سبب سے ہم کہتے ہیں آئے ہمارے باپ۔ یہ کسی کے پاس استحقاق نہیں ہے، یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے، ان کے پاس، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، افریقن ہو، امریکن ہو، انڈونیشین ہو، آسٹریلین ہو، پنجاب کا اور سندھ کا ہو، اگر وہ یسوع مسیح کو قبول کرے گا خدا کا بیٹا تو وہ بھی یسوع مسیح کے تھرو خدا کا بیٹا یا بیٹی بن جائے گا۔ اب جب پاک ہونے کی بات ہوتی ہے تو خدا میں یسوع مسیح پاک ہے۔ میں شارٹ کر دے رہا ہوں، یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 45 اور 47 آیت۔ 8واں باب لکھا ہے 45ویں آیت میں، لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے دعویٰ کر دیا، تم میں کون جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہاں پر بوڑھے بھی یہودی ہوں گے، جب خدا یسوع مسیح بچپن میں وہاں پر ہوں گے، اور انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ تو نے بچپن میں یہ غلطی یا یہ گناہ کیا تھا۔ ہاللویا! یسوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے، جس طرح خدا پاک ہے، جس طرح خدا گناہ سے مبرہ ہے، جس طرح وہ ہولی ہے، اسی طرح میں بھی ہولی ہوں۔ دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر صرف ایک ہی پرسنالٹی
एक ही पर्सनालिटी, एक ही शख्सियत, नेक है, होली है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके पास गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसके पास शिफा देने का इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास जिंदगी है, ज़ोए जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी होती है और जो जिंदा होता है वही जिंदगी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लाजवाल है, ये मैं हवाला जरूर पढ़ना चाहूंगा। वो लाजवाल है, मुकाशवा की किताब और उसका पहला ही बाब। Revelation chapter 1, मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी मैं 17 यानी कि 17 और 18 आयत को पढ़ता हूँ। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। खुदा में यीशु मसीह की बात हो रही है, विजन में देख रहा है। और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और जहां से भी शुरू कर लो, जहां से भी इब्तिदा कर लो। ये असल में अव्वल की बात जब हो रही तो ये अज़ल आएगा। मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद, हमेशा तक, एटर्नल तक, एंड तक। यीशु मसीह का कोई एंड ही नहीं है। मैं जिंदा रहूंगा। मैं मर गया था, उसका जिस्म मरा था। दूसरा ग्रंथियों 5वें बाब में पढ़ लीजिए, कुलसियों के खत में भी, जी कुलसियों के खत में भी पहले बाब में वो कहता कि हाँ मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। और देख अब्दुल अबाद तक, लाजवाल तक, एंड तक मैं जिंदा रहूंगा। इसी तरह खुदा बाप का कोई एंड नहीं है, कोई शुरू नहीं है। इसी तरह खुदा में यीशु मसीह का भी कोई शुरू नहीं है, वो अज़ल से है और अब तक है। इसीलिए तो उसका नाम इमानुएल कहलाएगा। इमानुएल का सेंटेंस है कि खुदा हमारे। जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें तालीम दो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, हालेलुया, दुनिया के आखिर तक खुदा यीशु मसीह हमारे साथ हैं। He is a God, वो खुदा है, खुदा रहेगा। और उसकी एक भी एट्रीब्यूट्स, एक भी सिफत कम नहीं है खुदा बाप से। उसके एक भी काम, एक भी वर्क, एक भी डीड खुदा बाप से कम नहीं है। हाँ, उसने जिस्म इख्तियार किया है। उसने कहा था बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। आज हमने खुदा यीशु मसीह के काम पढ़े हैं, सुने हैं, और हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था कि मैं बाप में हूँ, मैं और बाप एक हैं। हम में कोई अलग कोई सिफ्त नहीं है। एक में तीन और तीन में हम एक हैं। हालेलुया। खुदावन आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको और जो मेरी आवाज को सुनते हैं उन्हें भी बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, यीशु के नाम से।